हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 10, जो कि हमारे पास है एफएमओ अप्रोच फॉर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साइक्लोडिशियल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायल्स-एल्डर रिएक्शन क्या होती है। डायल्स-एल्डर रिएक्शन में हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी और कौन से फैक्टर्स हैं जो डायल्स-एल्डर रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एफएमओ अप्रोच फॉर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस या फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एफएमओ अप्रोच फॉर साइक्लोडिशियल रिएक्शंस। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू एफएमओ इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यूजिंग होमो एंड लोमो। होमो और लोमो को इस्तेमाल करके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी को अप्लाई करेंगे। लेकिन हमें पता है कि जब एफएमओ आती है तो हमारे पास दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं, एक रिएक्टेंट का होमो और दूसरे रिएक्टेंट का लोमो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो साइक्लोडिशियल रिएक्शंस में हमारे पास दो किस्म के इंटरेक्शन होते हैं। एक होता है सुपरफिशियल इंटरेक्शन और एक होता है इंट्राफिशियल इंटरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों इंटरेक्शन को समझने से पहले मैं आपको डायग्राम ड्रा करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास है एक रिएक्टेंट के दो ऑर्बिटल्स। सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास नेगेटिव। ये दूसरे ऑर्बिटल्स के हैं, ये हमारे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जब हम इनका इंटरेक्शन करवाएंगे तो इनकी इंटरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। दोनों पी ऑर्बिटल्स, दोनों रिएक्टेंट के पी ऑर्बिटल्स आपस में क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे सेम साइड से। अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन सेम साइड के पाई ऑर्बिटल से बन रहा है तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल इंटरेक्शन। तो कुछ इस तरह से इंटरेक्शन ये हुआ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा और ये नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों के पॉजिटिव और दूसरे के भी पॉजिटिव आपस में इंटरेक्ट करें या दोनों के नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करें सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस ऐसे इंटरेक्शन को बोलते हैं सुपरफिशियल इंटरेक्शन। कि इन सुपरफिशियल इंटरेक्शन पाई ऑर्बिटल्स फ्रॉम द सेम साइड ओवरलैप टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। और अगर यहाँ पे हमारे पास है, सपोज यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा? और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव किसके साथ ओवरलैप करेगा? इस नेगेटिव के साथ। ये पॉजिटिव तो इस पास, ये नेगेटिव तो इस नेगेटिव के साथ करेगा, लेकिन ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा और ये ओवरलैप सेम नहीं होगा बल्कि ये अपोजिट डायरेक्शन से ओवरलैप हो रहा है। तो इसको बोलेंगे इंटरफिशियल इंटरेक्शन। इंटरफिशियल इंटरेक्शन क्या होता है? जब अपोजिट साइड से पाई ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो ऐसे इंटरेक्शन को बोलते हैं इंटरफिशियल इंटरेक्शन। लेकिन अलाउड प्रोसेस क्या होगा? अलाउड प्रोसेस वो होगा जिसमें क्या होगा? सुपरफिशियल इंटरेक्शन होगा कि जो पी ऑर्बिटल्स हैं या जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो सेम साइड से ओवरलैप करें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 4+2 साइक्लोएडिशन हो तो इसके लिए थर्मल कंडीशन हमेशा होती है, ये थर्मली अलाउड प्रोसेस होता है। और 2+2 कंडीशन हो तो कौन सा? फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस होता है। आज ये बातें हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है 4+2 साइक्लोएडिशन की एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइन है ये हमारे पास, और ये हमारे पास है डाइइनोफाइल है और ये इथीन है हमारे पास। जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सबसे पहले इसकी हम थर्मल कंडीशन में रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और हमने 1,3-ब्यूटाडाइन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट सेकंड लेक्चर में पढ़ी है। स्टूडेंट, अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा तो वो काइंडली पढ़े, क्योंकि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इसकी बैकबोन है लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट, ये सबसे पहले थर्मल कंडीशन में इसका psi1, psi2, psi3 और psi4 और ये है दूसरे रिएक्टेंट का psi1 और psi2। स्टूडेंट्स, इसकी ग्राउंड स्टेट में, थर्मल स्टेट में क्या होता है? ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका होमो क्या है? psi2 है। और इसका जो हमें पता है कि एफएमओ के मुताबिक एक रिएक्टेंट का होमो और दूसरे रिएक्टेंट का ल्यूमो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका ल्यूमो कौन सा है? इसमें देखिए हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स
पहले कार्बन के पहले एनर्जी लेवल में आ जाते हैं और दूसरे एनर्जी लेवल में, इसके इसमें सिर्फ दो है, तो इसका ल्यूमो कौन सा होगा, ये होगा। होमो और ल्यूमो को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है जब होमो और ल्यूमो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी साइड 2 है और इसमें भी साइड 2 है, जब इवन नंबर होगा, क्या होगा, जब हमारे पास इवन नंबर होगा तो जो ऑर्बिटल्स हैं उनके सिंबल्स डिफरेंट होंगे, दोनों ऑर्बिटल्स के सिंबल हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो किस तरह से होगा, ये होगा पॉजिटिव इसका और ये इसका होगा नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव और इसका क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों बॉन्ड सेम साइड से बन रहे हों तो ऐसे को बोलते हैं हम सुपरफिशियल, और सुपरफिशियल हमारे लिए अलाउड प्रोसेस होता है, इसीलिए हमने पढ़ा कि ये हमारे पास 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो ये थर्मली अलाउड है, हमने ये साबित किया है, ठीक है। अब हम इसके थर्मल कंडीशन में हमने ये पढ़ा, अब हम इसकी फोटोकेमिकल कंडीशन में देखते हैं कि क्या होता है। सपोज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंडीशन चेंज कर दी और यहाँ पे हमने फोटोकेमिकल कंडीशन ली है। फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसका होमो भी चेंज हो जाएगा और ल्यूमो भी चेंज हो जाएगा। रिएक्टेंट का जो होमो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, Psi1 Psi2 Psi3 और Psi4, ठीक है। ये पहले हम इसकी ग्राउंड स्टेट ड्रा करते हैं थर्मल कंडीशन में, 2 इलेक्ट्रॉन इधर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इधर होते हैं। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट आती है हमारे पास तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर माइग्रेट कर के चला जाता है और इसका होमो कौन सा बन जाता है, ये इसका होमो बन जाता है, ठीक है। होमो अब क्या है, Psi3 है, और Psi3 है, यहाँ पे होमो क्या है, Psi3 आड है, और आड के लिए दोनों ऑर्बिटल्स के जो सिंबल होते हैं फर्स्ट और लास्ट ऑर्बिटल के वो सेम रहते हैं। तो इसके जो सिंबल्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम ड्रा करते हैं दूसरा ऑर्बिटल, ठीक है, दूसरे रिएक्टेंट के ऑर्बिटल्स। इसके लिए हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, Psi1 और Psi2। ये ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट को हम फोटोकेमिकल इंडक्शन भी कहते हैं और ग्राउंड स्टेट को हम थर्मल इंडक्शन कहते हैं। इसके ये पहले 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर थे, इसका होमो ये था। जब हम इसको एक्साइट करवाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाता है, तो इसका अब ल्यूमो कौन सा बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाता है, ल्यूमो बन जाता है, और ये इसका होमो है। तो स्टूडेंट्स जब हमें पता है इसमें Psi2 है, अगर इवन नंबर है, इवन नंबर में दोनों ऑर्बिटल्स के सिंबल डिफरेंट होंगे, तो एक ऑर्बिटल का सिंबल पॉजिटिव नेगेटिव होगा और दूसरे का नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो अब जब हम इसकी इंटरेक्शन करवाते हैं तो ये नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, ये नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, लेकिन ये जो नेगेटिव है ये इस नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा। जब ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करता है तो हमें पता है कि ये कौन सा इंटरेक्शन होगा, एंटाराफिशियल इंटरेक्शन होगा। और एंटाराफिशियल इंटरेक्शन के लिए हमें कोई सिमेट्री अलाउड प्रोसेस नहीं होता, हमें सुपरफिशियल इंटरेक्शन होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, अगर एंटाराफिशियल है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए ये हमारे पास 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है या 4+2 साइक्लो एडिशन है वो थर्मल कंडीशन में हमारे पास अलाउड हो रही है अकॉर्डिंग टू FM। अब हम पढ़ेंगे 2+2 साइक्लो एडिशन के लिए। 2+2 साइक्लो एडिशन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले 2 इथीन के यूनिट्स लेते हैं, 2 इथीन के यूनिट्स, ये एक यूनिट है इथीन का और ये हमारे पास दूसरा यूनिट है इथीन का। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक साइक्लोब्यूटेन बन जाता है। और कंडीशन कौन सी होती है, फोटोकेमिकल। सबसे पहले कौन सी कंडीशन लेते हैं, फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल कंडीशन में इसके हम पहले हम लेते हैं इसकी थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन में इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, Psi1 और Psi2। जितने कार्बन होते हैं उतने Psi के फंक्शन होते हैं। इसमें 2 कार्बन है तो 2 फंक्शन होंगे, एक ये Psi1 और एक Psi2। पहले थर्मल कंडीशन में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और इसका होमो कौन सा है, Psi1 है। होमो कौन सा है इसका, Psi1 है। और इसका होमो क्या होगा, इसका हमने ल्यूमो लेना है। एक का होमो लेंगे तो दूसरे का क्या लेंगे, ल्यूमो लेंगे, ये सेकंड का। इसमें भी थर्मल स्टेट में इसका Psi1 ये है और Psi2 इसका ये, और इसका होमो का ल्यूमो क्या होगा, ये होगा। इसका होमो ये है, होमो होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोमो होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसके लिए 1 है। जब हमें पता है आड होगा तो ऑर्बिटल सेम होंगे। ये हमारे पास एक के ऑर्बिटल पॉजिटिव नेगेटिव और इसका पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे Psi2 ल्यूमो है। जब ल्यूमो Psi2 है तो उसके ऑर्बिटल्स डिफरेंट होंगे, ऑर्बिटल्स के साइन माइनस पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव माइनस। स्टूडेंट्स
साई को देखना है। होमो और ल्यूमो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक का होमो ले लेना है, दूसरे का ल्यूमो ले लेना है। होमो का देखने के कौन से स्टेज में है, साई 2 में है, साई 4 में है, साई 6 में है, तो इवन है, इवन के लिए सिंबल्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ल्यूमो को देख लेते हैं, इसीलिए कोई भी हो सकता है। होमो और ल्यूमो को देखना है कि कौन से साई में है, अगर दोनों आड में है तो सिंबल जो है वो सेम होंगे ऑर्बिटल्स के, और अगर दोनों ऑर्बिटल्स के, और अगर जो है हमारे पास वो इवन में है तो उसके सिंबल डिफरेंट होंगे। तो ये हमारे पास इवन में है, साई 2 में है, तो इसके सिंबल डिफरेंट है। ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा। और हमें पता है कि जब अपोजिट साइड से ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो उसके पास हमारे पास कौन सा इंटरेक्शन बनता है, एंटाराफिशियल इंटरेक्शन बनता है। और एंटाराफिशियल इंटरेक्शन के नतीजे में कभी भी पैराडॉक्स नहीं बनता। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो 2+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होती है, 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है, वो थर्मल कंडीशन पे अलाउड नहीं होती, वो फोटोकेमिकल कंडीशन पे अलाउड होती है। अब हम फोटोकेमिकल कंडीशन पे प्रूव करेंगे कि वो कैसे अलाउड होती है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है फोटोकेमिकल कंडीशन में, आप हम इसके ड्रा करें साई 1 और साई 2, दोनों के पास 2 है, दोनों इथीन है। पहले एक के लिए ड्रा कर लेते हैं, ये इसकी है थर्मल स्टेट, थर्मल स्टेट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। लेकिन जब हम इसकी फोटोकेमिकल स्टेट करवाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर यहाँ पर चला जाता है और ये हो जाता है यहाँ, एक यहाँ पे रह जाता है और एक यहाँ। इसका होमो अब क्या है, ये है। होमो क्या होता है, हायर एनर्जी वाला ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एक के लिए है। अब दूसरे के लिए हम ड्रा करते हैं, इसके लिए साई 1 और साई 2, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो ल्यूमो है वो कौन सा है, साई 2 है। अब होमो क्या है, वो भी साई 2 है, ल्यूमो क्या है, वो भी साई 2 है। दोनों के जो सिंबल्स होंगे वो सेम होंगे। ये इसकी थर्मल स्टेट थी, ये इसकी फोटोकेमिकल स्टेट थी। दोनों ऑर्बिटल्स के सिंबल सेम होंगे क्योंकि साई 2 है, इधर भी साई 2 है। हमें पता है जब इवन होगा तो दोनों ऑर्बिटल्स के सिंबल सेम होंगे। इसके दोनों ऑर्बिटल्स ये हैं, एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव। और इसके जो ल्यूमो है ये भी इवन है, वो भी साई 2 है, तो इसके भी ऑर्बिटल सेम होंगे। सॉरी फॉर दैट, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में ओवरलैप कर जाएगा, ये पॉजिटिव आपस में ओवरलैप कर जाएगा। तो ये नतीजे में जो इंटरेक्शन होगा वो होगा सुपरफिशियल इंटरेक्शन। और सुपरफिशियल इंटरेक्शन के नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन एंटाराफिशियल के नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनता। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने ये साबित किया है कि 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन हमेशा थर्मल कंडीशन पर फेवरेबल होती है और 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन हमेशा फोटोकेमिकल कंडीशन पे फेवरेबल होती है। इनको समझने के लिए जो बेसिक ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ट्रिक ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले FMO के मुताबिक आपको होमो और ल्यूमो का पता होना चाहिए। एक रेक्टेंट का होमो और दूसरे का ल्यूमो, ठीक है। अब देखना है कि होमो कौन से स्टेज में है। अगर वो आड वाली स्टेज में है तो उसके ऑर्बिटल्स सेम होंगे, और अगर वो इवन वाले स्टेज में तो उसके ऑर्बिटल्स डिफरेंट होंगे। इसी तरह दूसरे का ल्यूमो, अगर ल्यूमो आड वाले में है तो उसके ऑर्बिटल सेम होंगे, और ल्यूमो डिफरेंट में है तो उसके ऑर्बिटल्स सेम होंगे, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि थर्मल स्टेट में और फोटोकेमिकल स्टेट में उनकी दोनों की अलग अलग देखने के, थर्मल में होमो कहाँ है और फोटोकेमिकल में होमो कहाँ है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डायल्स एंड डायरेक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।